नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के विषय में जानकारी देने वाले हैं। और ये वीडियो एलएलबी, एलएलएम, यूपीएससी, हायर जुडिशियल सर्विस सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान की बुनियादी ढांचा। संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित लैंडमार्क केस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन लाया। भारतीय संविधान की मूल संरचना केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। भारतीय संविधान की मूल संरचना जो यह बताती है कि संसद संविधान के बुनियादी ढांचे को खत्म या संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान की मूल संरचना के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। संविधान संसद और राज्य विधानमंडलों या विधानसभाओं को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर कानून बनाने और संशोधन का अधिकार देता है, लेकिन ऐसा प्रत्येक कानून या संशोधन शून्य होगा जो संविधान के बुनियादी ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार से प्रभावित करता हो। भारतीय संविधान में बुनियादी ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर जैसे शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लोगों के मौलिक अधिकारों और संविधान की मूल भावना की रक्षा के लिए समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के साथ इस अवधारणा का विकास हुआ है। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। संविधान के इन प्रावधानों को संशोधन के द्वारा भी हटाया नहीं जा सकता है। ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनमें संशोधन करने से संविधान का मूल उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में अभिनिर्धारित किया कि बुनियादी ढांचा लक्ष्मण रेखा है जिसे संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधित नहीं कर सकती है। हालांकि यह स्पष्ट तौर पर निर्देशित नहीं किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का स्वरूप क्या होगा। इसमें न्यायालय को अलग अलग मामलों के आधार पर व्याख्या करने की छूट है। बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उनके तहत संविधान की आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की बुनियादी ढांचे का सिद्धांत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। यह मूल अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है तथा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए भी उत्तरदायी है। दूसरी ओर समता के सिद्धांत को वरीयता देकर यह सभी वर्गों के शोषण से उनकी रक्षा करने का कार्य भी करता है। समता और स्वतंत्रता दो ऐसी संकल्पनाएं हैं जिन्हें भारत के संविधान में शीर्ष स्थान पर रखा गया है, क्योंकि इनके संरक्षण से ही बंधुत्व और न्याय सुनिश्चित कर संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण वाद। संविधान लागू होने के एक वर्ष के भीतर ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के बाद में यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या मूल अधिकारों को भी संशोधित किया जा सकता है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के बाद में संविधान के पहले संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त संशोधन की शक्ति में मूल अधिकारों का भी संशोधन शामिल है। अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है उसका अर्थ सिर्फ साधारण विधि से है, न कि संविधान संशोधन अधिनियम से है। अतः संसद किसी भी मूल अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा कम या खत्म कर सकती है। न्यायालय ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 के बाद में भी यही फैसला सुनाया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद के पास संविधान के भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार को श्रेष्ठ एवं प्रतिरक्षित माना है। इस प्रकार संसद द्वारा किसी मूल अधिकार को ना तो खत्म किया जा सकता और ना ही कम किया जा सकता है। एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि है और इसे भी मूल अधिकार के हनन होने पर असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 13 के माध्यम से ही ऐसे किसी कानून बनाने से संसद और राज्य विधानसभाओं पर प्रतिबंध लगाता है जो नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों में कटौती करता है या उनसे वंचित करता हो। अनुच्छेद 13 के प्रावधान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हैं और ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित करते हैं जो मौलिक अधिकारों की अवमानना करते हों या इनके साथ असंगत हों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने फैसले की समीक्षा करते हुए 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद को यह अधिकार है कि वे मूल अधिकारों को कम या समाप्त कर सकती है।
केशवानंद भारती बाद में ही संविधान के बुनियादी ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, लेकिन शीर्ष अदालत ने बुनियादी ढांचे की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। यह माना गया कि संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचा को संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा बन चुके मूल अधिकारों को भी संसद ना तो कम कर सकती है और ना हटा सकती है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के बाद में 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित करार दिया और कहा कि मौलिक अधिकार एवं निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। मिनर्वा मिल्स मामले में न्यायिक समीक्षा के अलावा मौलिक अधिकारों तथा नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को संविधान के बुनियादी ढांचे का भाग माना गया। वामन राव बनाम भारत संघ 1981 के बाद में न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि बुनियादी ढांचे का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 को अर्थात केशवानंद भारती के निर्णय सुनाए जाने के बाद की तिथि के बाद पारित होने वाले संविधान संशोधनों पर लागू होगा। 1976 के आपातकाल और राजनीतिक स्थिति के आधार पर यह अनुभव किया गया कि शासक वर्ग संसद पर अनुचित प्रभाव और नियंत्रण स्थापित कर संसद की सर्वोच्चता के नाम पर संविधान को खिलवाड़ का साधन बना सकता है। अतः शासन की इस शक्ति पर रोक लगाने के लिए संविधान के बुनियादी ढांचे की अवधारणा को अपनाया जाना आवश्यक है। संविधान निर्माताओं ने भारत में संविधान की शक्ति संविधान में ही निहित की है, अर्थात संविधान से ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। परंतु एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि केवल भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इसको बदला नहीं जा सकता। संविधान के आधारभूत संरचना की सूची। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में संविधान के आधारभूत ढांचे के आवश्यक तत्वों को अभिनिर्धारित किया गया है। यह सूची अंतिम न होकर एग्जाम्पल के लिए है। न्यायालय समय और आवश्यकता के अनुसार कुछ नए तत्वों को इस सूची में शामिल कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना को परिभाषित नहीं किया है, परंतु संविधान की कुछ विशेषताओं को बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में निर्धारित किया है। संविधान की सर्वोच्चता, पंथ निरपेक्षता, विधि का शासन, लोकतंत्र आदि। न्यायालय द्वारा इस सूची को उस आवश्यकता अनुसार निरंतर विस्तार। निम्नलिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना के रूप में सूचीबद्ध किया है। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, विधि का शासन, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, मौलिक अधिकारों एवं नीति निदेशक तत्वों के बीच सौहार्द एवं संतुलन, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। संविधान के बुनियादी ढांचे का महत्व। किसी भी देश का संविधान उस देश के मौलिक नियमों का दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज के आधार पर ही अन्य सभी कानून बनाए तथा लागू किए जाते हैं। संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत विधायिका के संविधान संशोधन की शक्ति को नियंत्रित कर विधायिका की निरंकुशता से बचाता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। बुनियादी ढांचे के महत्व को एसआर बम्बई बनाम भारत सरकार 1994 के बाद से समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद राष्ट्रपति द्वारा भाजपा की सरकारों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा तथा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन सरकारों की बर्खास्तगी धर्मनिरपेक्षता के लिए आवश्यक है।